यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का सफाई अभियान लगातार जारी है। मथुरा, हापुड़, फतेहपुर, अमरोहा और देवरिया में पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई। मथुरा के नौझील इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बागड़िया गैंग के 2 इनामी बदमाश इसमें जख्मी हुए। फतेहपुर में भी गौ तस्कर गोली लगने से घायल हो गए। हापुड़ में गोली लगने से इनामी बदमाश जख्मी हुआ तो अमरोहा में भी एनकाउंटर में एक बाइक सवार बदमाश घायल हो गया। देवरिया में इनामी बदमाश धर दबोचा गया। ये पांचों तस्वीरें आप देख रहे हैं। फतेहपुर, हापुड़, देवरिया, मथुरा, अमरोहा, हर जगह पुलिस और अपराधी आमने सामने। और देखिए, इसी को लोग कह रहे हैं ऑपरेशन लंगड़ा। दरअसल जब मुठभेड़ होती है, गोली चलती है, तो पहली गोली पुलिस की कोशिश होती है पैरों में मारने की, ताकि जिंदा पकड़ा जा सके। और इसीलिए ये लंगड़ाते आपको अपराधी नजर आते हैं पुलिस के कंधे का सहारा लेकर चलते हुए। तो 5 जगहों से आज तस्वीरें मुठभेड़ की, एनकाउंटर की। और यूपी में पुलिस का अपराधियों के खिलाफ यह ऑपरेशन क्लीन लगातार चल रहा है। आज प्रदेश में कई जगहों पर एनकाउंटर हुए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे थे। यूपी पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के बीच आज फतेहपुर के धाता इलाके के जंगल में एसओजी की ज्वाइंट टीम और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक गो तस्कर के पैर में गोली लगी है और पुलिस टीम ने मुठभेड़ के दौरान गो तस्कर समेत 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को बदमाशों के पास से 3 गोवंश, 2 अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। सूचना पर, मुखबिर की सूचना पर कल्याणपुर कचौली के जंगल में सूचना प्राप्त हुई कि गौकशी की घटना करने जा रहे हैं बदमाश। इस पर जब ज्वाइंट टीम ने ऑपरेशन किया तो उसमें एक बदमाश जिसका नाम जावेद है, उस पर दर्जनों मुकदमे हैं। लूट, चोरी, गौकशी, शातिर गौ तस्कर है। पुलिस से मुठभेड़ हुई है जिसमें उसके पैर में गोली लगी है और 2 बदमाश उसके साथी जो समीम और सोनू हैं, उनको कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। दूसरी मुठभेड़ हापुड़ के गढ़ इलाके में पुलिस की एक लुटेरे से हो गई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार बदमाश नूर मोहम्मद पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक और लूटे गए जेवर सहित नकदी भी बरामद हुई है। आज चेकिंग के दौरान थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस व एसओजी टीम द्वारा एक मुठभेड़ हुई जिसमें एक बदमाश घायल हुआ, जिसे तत्काल उपचार हेतु भेज दिया गया है। अभियुक्त की पहचान नन्हे उर्फ नूर मोहम्मद के रूप में हुई। तीसरी मुठभेड़ अमरोहा के हसनपुर इलाके में 25,000 के इनामी बदमाश के साथ हुई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। वहीं बदमाश की फायरिंग में एक सिपाही भी जख्मी हुआ है। घायल बदमाश पर 40 से अधिक केस दर्ज है। एक जो मुलजिम है जो कि 25,000 का इनामी बदमाश है, बब्बू उर्फ हुमायूं, ये इसके सिहाली जागीर के जंगल में बाइक पर सवार था। जब पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी तो भागने का इसने प्रयास किया। घेराबंदी की गई तो इसके द्वारा फायरिंग की गई, जिस पर पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें इसके पैर में गोली लगी है और एक सिपाही भी घायल हुआ है। यह मुलजिम 44 इस पर मुकदमे हैं। 25,000 का इनामी बदमाश है। लूट, चोरी, अवैध शस्त्र रखने, गैंगस्टर जैसे और दुष्कर्म के इस पर मुकदमे पंजीकृत हैं। मथुरा के नौझील इलाके में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बागड़िया गैंग के 2 10-10 हजार के इनामी बदमाशों के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में घायल बदमाशों ने कुछ दिन पहले नौझील की गैस एजेंसी में 168 गैस सिलेंडर की चोरी के मामले में इनकी तलाश थी। इसके साथ ही बदमाशों पर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में भी कई केस दर्ज हैं। यूपी में माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है, जिससे अपराध और अपराधियों की कमर टूट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर कविनगर इलाके में बदमाशों ने हथियारों के बल पर व्यापारी से 45 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने इस लूट की वारदात को आरडीसी में दुर्गा टावर के ऑफिस में घुसकर 4 बदमाशों ने अंजाम दिया है। चावल के कारोबारी, चेन्नई के चावल कारोबारी से 45 लाख रुपए लूट कर ये फरार हो गए। गाजियाबाद में लूट की वारदात। और मथुरा में भी दिन दहाड़े सोमवार को हुई 1 करोड़ से ज्यादा की लूट से हड़कंप मचा हुआ है। मामले में जल्द खुलासे के लिए आईजी और एडीजी खुद मथुरा में डेरा डाले हुए हैं। सोमवार को दिन दहाड़े बुलियन व्यापारी से 1 करोड़ 5 लाख की लूट के मामले में पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं। करीब 300 पुलिस कर्मियों के 8 घंटे तक चप्पे चप्पे पर लगे सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल के बाद कुछ अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है, जिसमें चारों संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे व्यापारी से 1 करोड़ से ज्यादा की लूट की थी। पुलिस ने इन चारों बदमाशों का फोटो जारी किया है और बदमाशों की पहचान बताने वाले को 25,000 के इनाम की घोषणा भी की है। पूछताछ की जा रही है। क्षेत्र में लगे हुए सभी सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जा रहा है। हमारी कम से कम जो जितनी भी सर्विलांस की और एसओजी और स्वाट की टीम सभी इसमें लगा दी गई हैं। इसमें जो भी साक्ष्य मौके पर मिले हैं, सीसीटीवी कैमरास मिले हैं। दरअसल कल मथुरा में कोतवाली के बाग बहादुर चौकी इलाके में दिन दहाड़े 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे व्यापारी को धक्का देकर सड़क पर गिराकर पैसों से भरा बैग लूट लिया। उनके द्वारा गली के अंदर से जाने का निर्णय लिया गया। वहीं पर आगे चौराहे पर 4 लड़के 2 मोटरसाइकिल पर आए, उनकी स्कूटी को गिरा दिया और उनके पास जो कैश का बैग था उसको लूट करके ले गए हैं। इनके मुताबिक उसमें 1 करोड़ 5 लाख रुपए की नकदी थी। दिन दहाड़े पुलिस चौकी के पास बैंक जाते समय हुई इस दुस्साहसिक वारदात को पुलिस अधिकारियों ने भी नाक का सवाल बना लिया और घटना के जल्द खुलासे के लिए जहां आईजी खुद डेरा डाले हुए हैं, तो वहीं देर रात एडीजी आगरा रेंज राजीव कृष्ण भी मथुरा पहुंचे और बदमाशों की पकड़ के लिए कई टीमों को लगाए। मथुरा से नितिन गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या के पुरा कलंदर के भदरसा में चोरी के आरोप में चोर को पेड़ में बांधकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने चोर को लगभग 9 घंटे तक पेड़ से बांधकर जमकर पीटा। चोर की पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने चोर और चोर को पीटने वालों को थाने में लाकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। कानपुर के पनकी इलाके में मनचले की महिला ने सरेराह पिटाई कर दी। आरोप है कि मनचला आए दिन महिलाओं से छेड़छाड़ करता है। इससे महिलाएं काफी परेशान हो चुकी थीं, लेकिन आज छेड़खानी करने पर महिला ने डंडा लेकर आई और आरोपी की पिटाई शुरू कर दी। मनचले की पिटाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बदायूं के नूरपुर पिनौनी गांव में कुछ शराबियों पर सिपाही से मारपीट का आरोप लगा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिपाही की तहरीर पर पुलिस ने शराबियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि कुछ शराबी सड़क किनारे शराब पी रहे थे और इसी लेकर वहां से गुजर रहे दारोगा सिपाही ने पब्लिक प्लेस पर शराब पीने से मना किया, जिसके बाद शराबियों ने सिपाही से मारपीट शुरू कर दी। कानपुर के शिवराजपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस अपराध करने की नीयत से शहर में आए बदमाश को गिरफ्तार किया। घाट पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान भागते हुए बदमाश को पुलिस ने दौड़कर पकड़ा। बदमाश से एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। देवरिया के सदर कोतवाली इलाके में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांटेड चल रहे 15,000 के इनामी बदमाश को उस वक्त गिरफ्तार किया
जब वो ट्रेन पकड़ने जा रहा था। पकड़े गए बदमाश पर लूट और रंगदारी समेत कई मामले दर्ज हैं। इस जनपद के थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आज गैंगस्टर एक्ट में वांटेड अभियुक्त मंगेश्वर गिरी की गिरफ्तारी की गई है। इस अभियुक्त पर 15,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था। यह इस जनपद का लूट और रंगदारी के मामले में कई बार जेल गया है और गैंगस्टर अधिनियम के तहत ये वांछित चल रहा था। मिर्जापुर में चुनार इलाके के बकियाबाद गांव में देर रात लाइन मैन की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। गांव के रहने वाले युवक ने ही पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद के बाद लाइनमैन की गोली मारकर हत्या कर दी। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अब आरोपी को पकड़ने के लिए टीम गठित कर उसकी तलाश की जा रही है। हत्या के मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि हत्या करने वाला इंद्रजीत भी गांव का ही रहने वाला है। दुर्गा पूजा के चंदे के पैसे को लेकर विवाद हुआ था। बताया गया है कि इसकी जो हत्या की गई है वो उसे गोली मारने से इसकी हत्या हुई है और हत्यारे की पकड़ने के लिए हमारे द्वारा 3 टीमें बनाई गई हैं। लगातार धरपकड़ चल रही है। शामली के सदर कोतवाली इलाके के बड़ौत पुल के पास बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। अज्ञात बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या की। शव के पास एक देसी तमंचा और कारतूस पड़ा मिला है। मृतक अजय सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव बहावड़ी का रहने वाला है और आज सुबह घर से स्कूल में ड्यूटी करने के लिए निकला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की पड़ताल अब शुरू की है। सूचना पर लोकल पुलिस मौके पर पहुंची। यहाँ पाया कि एक युवक है अमित सन ऑफ गोपाल बाइक पर। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। घायल हादसे में पूर्व विधायक धर्मज्ञ मिश्रा का बेटा भी घायल। अमरोहा में कार ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर, 2 की मौत। हादसे के बाद कार सवार फरार। मथुरा में बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी टक्कर, 1 युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतक की शिनाख्त शुरू की। मथुरा में 1 करोड़ की लूट के मामले में सीसीटीवी फुटेज से मिले अहम सुराग, लुटेरों की तस्वीर जारी। सुराग देने वाले को 25,000 रुपए का मिलेगा इनाम। बहराइच में 1.5 साल के मासूम के साथ रेप और हत्या मामले में जिला कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। कोर्ट ने मात्र 10 दिन की सुनवाई के बाद दोषी को फांसी की सजा सुनाई। फतेहपुर में एसओजी टीम और गौतस्करों के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गौतस्कर के पैर में लगी गोली। गौतस्कर समेत 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। पीएम मोदी ने पैरालंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से वर्चुअल किया संवाद। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। पीएम मोदी ने मुजफ्फरनगर की ज्योति बालियान से की बातचीत, मेडल लाने के लिए किया मोटिवेट। टोक्यो में 24 अगस्त से शुरू हो रहा है पैरालंपिक, भारत की ओर से 54 पैरा एथलीट करेंगे शिरकत। आज से यूपी विधानसभा सत्र की शुरुआत, पहले सीएम योगी ने दिवंगत नेताओं को दी श्रद्धांजलि। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की अपील की। सत्र की शुरुआत से पहले एसपी के विधायकों ने विधानसभा के सामने किया हंगामा, सुरक्षा के किए गए कड़े बंदोबस्त। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के 3 विधायकों को रोका गया। तीनों विधायक बैलगाड़ी से जाना चाहते थे विधानसभा, पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए बैलगाड़ी को रोका। विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, ठेला रिक्शा लेकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस के एमएलए और एमएलसी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। देहरादून पहुंचे अरविंद केजरीवाल, एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। दून में रोड शो करेंगे केजरीवाल। जामनगर पहुंचा वायुसेना का विमान, काबुल से 120 भारतीय सुरक्षित लौटे अपने देश। कुछ लोगों को जामनगर से लाया जाएगा गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट। अफगानिस्तान से निकाले गए भारतीय दूतावास के सभी कर्मचारी, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, हालात पर बनाए हुए हैं नजर।
बीजेपी के नए मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा आगरा में बीएल वर्मा, ललितपुर में भानु प्रताप वर्मा, रायबरेली में कौशल किशोर और बस्ती में पंकज चौधरी निकालेंगे यात्रा। हरदोई में गुहार लेकर पहुंचे बीजेपी नेता पर बिफरे केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री अजय मिश्रा, जिला अध्यक्ष से पार्टी से निकालने को कहा। चुनाव से पहले यात्राओं की सियासत तेज, बरेली में महान दल की जनाक्रोश यात्रा। पीलीभीत में रैली को लेकर केस दर्ज, महान दल की जन आक्रोश रैली में 62 नामजद 120 अज्ञात पर केस दर्ज, महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मऊ में जनवादी पार्टी की जनक्रांति यात्रा, एसपी के समर्थन में सहयोगी दल कर रहे हैं यात्रा। वाराणसी में आज बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे संबोधित, पार्टी जगह जगह सम्मेलन कर ब्राह्मणों को साधने की कर रही है कोशिश। आज पीएम मोदी केदारनाथ के कार्यों की करेंगे समीक्षा, शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे पीएम, सीएम धामी भी रहेंगे मौजूद। सीएम धामी आज करेंगे फ्री टेस्ट स्कीम का शुभारंभ, सरकारी अस्पतालों में होगी फ्री जांच, दोपहर 1 बजे कोरोनेशन अस्पताल में होगा प्रोग्राम। उत्तरकाशी के बड़कोट इलाके में 3 मंजिला भवन में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग, हादसे में 2 लोग घायल, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। सहारनपुर में खड़ी गाड़ी में लगी आग, कार के आगे का हिस्सा जलकर खाक, आग लगने के कारणों का अभी तक नहीं चल पाया है पता। हरदोई में सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, 6 लोग घायल, हादसे में पूर्व विधायक धर्मज्ञ मिश्रा का बेटा भी घायल। अमरोहा में कार ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर, 2 की मौत, हादसे के बाद कार सवार फरार। मथुरा में बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी टक्कर, 1 युवक की दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतक की शिनाख्त शुरू की। मथुरा में 1 करोड़ की लूट के मामले में सीसीटीवी फुटेज से मिले अहम सुराग, लुटेरों की तस्वीर जारी, सुराग देने वाले को 25,000 रुपए का मिलेगा इनाम। बहराइच में 1.5 साल के मासूम के साथ रेप और हत्या मामले में जिला कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, कोर्ट ने मात्र 10 दिन की सुनवाई के बाद दोषी को फांसी की सजा सुनाई। फतेहपुर में एसओजी टीम और गौतस्करों के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गौतस्कर के पैर में लगी गोली, गौतस्कर समेत 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। पीएम मोदी ने पैरालंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से वर्चुअल किया संवाद, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। पीएम मोदी ने मुजफ्फरनगर की ज्योति बालियान से की बातचीत, मेडल लाने के लिए किया मोटिवेट। टोक्यो में 24 अगस्त से शुरू हो रहा है पैरालंपिक, भारत की ओर से 54 पैरा एथलीट करेंगे शिरकत। आज से यूपी विधानसभा सत्र की शुरुआत, पहले सीएम योगी ने दिवंगत नेताओं को दी श्रद्धांजलि। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की अपील की। सत्र की शुरुआत से पहले एसपी के विधायकों ने विधानसभा के सामने किया हंगामा, सुरक्षा के किए गए कड़े बंदोबस्त। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के 3 विधायकों को रोका गया, तीनों विधायक बैलगाड़ी से जाना चाहते थे विधानसभा, पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए बैलगाड़ी को रोका। विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, ठेला रिक्शा लेकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस के एमएलए और एमएलसी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। देहरादून पहुंचे अरविंद केजरीवाल, एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, दून में रोड शो करेंगे केजरीवाल। जामनगर पहुंचा वायुसेना का विमान, काबुल से 120 भारतीय सुरक्षित लौटे अपने देश, कुछ लोगों को जामनगर से लाया जाएगा गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट। अफगानिस्तान से निकाले गए भारतीय दूतावास के सभी कर्मचारी, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, हालात पर बनाए हुए हैं नजर। बीजेपी के नए मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा, आगरा में बीएल वर्मा, ललितपुर में भानु प्रताप वर्मा, रायबरेली में कौशल किशोर और बस्ती में पंकज चौधरी निकालेंगे यात्रा। हरदोई में गुहार लेकर पहुंचे बीजेपी नेता पर बिफरे केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री अजय मिश्रा, जिला अध्यक्ष से पार्टी से निकालने को कहा। चुनाव से पहले यात्राओं की सियासत तेज, बरेली में महान दल की जनाक्रोश यात्रा। पीलीभीत में रैली को लेकर केस दर्ज, महान दल पीलीभीत के गजरौला इलाके के पलिया माफी गांव का रहने वाले लड़के का शव पेड़ से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच शुरू की है। घर वालों का कहना है कि मृतक अवनीश 11 अगस्त की शाम को ही घर से खेत जाने की बात कहकर निकला था। घर वापस नहीं आने पर परिजनों ने 12 अगस्त को गजरौला थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
लेकिन आज सुबह तड़के ये शव पेड़ से लटका मिला। खबर बहराइच से है, जहां पर मासूम के साथ रेप और हत्या के मामले में जिला कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केवल 10 दिन की सुनवाई के बाद दोषी को फांसी की सजा दे दी। दरअसल 22 जून को नानपारा इलाके में 1.5 साल की मासूम के साथ गांव का ही रहने वाला परशुराम ने दरिंदगी की और बाद में उसकी हत्या भी कर दी। इस जघन्य अपराध के बाद पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर का मुआयना किया था। 28 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल की और इस पर सुनवाई करते हुए सेशंस कोर्ट ने केवल 56 दिन के भीतर फांसी की सजा सुना दी और दोषी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। इस त्वरित कार्रवाई पर एडीजी ने पुलिस टीम को 50,000 और शासन ने 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। और अब चलते चलते इस वक्त की सुर्खियों पर नजर।